दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। सर शावेज बहुत तारीफ करते हैं आपकी। तो आप ये बताने के लिए आए हैं? नहीं भाई, मैंने तो बस यूं ही ये बात कह दी। खुशी नहीं हुई आपको ये बात सुनकर? मुझे अपनी नहीं, अपने काम की तारीफ पसंद है। जी, यही मतलब था सर शावेज का। आपके उनके मैसेंजर हैं या कोई कुरियर सर्विस है आपकी जो उनके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाने आ जाते हैं? एक तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं आप। खैर भाई, मैं तो बस ये कहने आया था कि आज मैं ऑफिस में सबको पार्टी दे रहा हूँ। किस खुशी में? अरे भाई, मेरे यहाँ ट्रांसफर होने की खुशी में। आपने और मिस आसिया, आपने सबने आना है। मैं पार्टीज में नहीं जाती। मिस आसिया, आप ही सिफारिश करें ना। आफरीन यार चलो ना, नीचे कैंडी तक तो जाना है। आसिया तो बस आपने और आपने दोनों ने आना है। आफरीन हमारे ऑफिस का कोलीग ही तो है, और नीचे कैंडी तक ही तो जाना है ना। आसिया मैं कब जाती हूँ? तुमको क्या हो गया है? चलो ना, चलते हैं। तुम्हें पता है मैं नहीं जाती हूँ। उठो चल, आ जाओ। मैंने कहा ना, अब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। वो तो मेरी बहन है ना आफी, उसने सच नहीं बोला, वरना वो तमाशा होता कि क्या बताऊं। अच्छा ठीक है फरजाना, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। चाय चाहिए थी एक कप। होटल है ये कोई जहां जब तुम्हारा जी चाहेगा आके ऑर्डर करोगी? चाय चाहिए तो खुद बनाओ। खुद बना लूंगी। ये किचन और चूल्हे पे आपने हक जमाया हुआ है, हटेंगी तो बनाऊंगी ना। किचन तो क्या, पूरे घर पे हक है मेरा। ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत, समझी? कुछ भी खेले, असल हकदार तो बहू ही होती है। वैसे ये कल कहाँ गई थी आप? आपको पता है पूरा घर कितना परेशान था? डेट पे गई थी किसी के साथ? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। अजहर आया है तुम्हें यहाँ? इससे आगे इस घर के लोगों और इस घर के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर के मामलात में घुसने का। वो तो सारा मसला ये है कि मेरा शौहर तुम्हारा भाई है, बिला वजह परेशान होता रहता है बेचारा, उसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता। अरे वाह, परेशान होता रहता है? अरे ये नई बात आई आज मेरे इल्म में। अगर इतना ही परेशान होता ना तो तुम्हें यहाँ शादी करके ना लाता। मुझे आपके मुंह नहीं लगना, ये तो मुसीबत मजबूरी है हमारी, खाना खाने तो आना ही पड़ता है। अगर चाय बनानी है ना तो बर्तन धो के जाना, नौकर नहीं है यहाँ पे कोई बर्तन धोने के लिए। खरीद देखो, बर्तन भी मैं धो।
अरे जनाब सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्बासी साहब? अरे भाई अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए घर में सब खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई सिद्दीकी साहब, भाई आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि ये रशीद सब्जी वाले के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? रशीद से मेरी रिश्तेदार? अरे भाई वो कल हमने तमकीन बिटिया को उसके साथ जाते हुए देखा था ना, तो जी वो दरअसल तमकीन की सहेली ने भेजा था, वो सालगिरह थी ना, तो आप आइए, नमाज को देर हो रही, चलते हैं मस्जिद। आइए आइए आइए। आफरीन, क्या बात है? अपसेट लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ ना क्या बात है। ये काशिफ है ना, जिससे बहुत उलझन हो रही है। गॉड आफरीन, तुम्हारा क्या होगा? हर मर्द से तुम्हें उलझन होती है। शादी कैसे करोगी तुम? मैं शादी करूंगी नहीं। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप तो मान जाएंगे ना? मैं सच कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने अम्मा अब्बा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारा शादी ना करना उन्हें मजीद बूढ़ा और कमजोर कर देगा। माँ बाप का सबसे बड़ा इलाज उनकी सेहत और तंदुरुस्ती सिर्फ इसी में है कि उनकी बेटियां अपने घरों में खुश और आबाद रहें। क्या बात है, किस बात पे इतना गुस्सा हो रही हो तुम? ये तमकीन अजहर की बहन इतनी बदतमीज है ना, और करप्ट भी। तो उसके मुंह मत लगा करो। और ये बताओ, ऑफिस क्यों नहीं गई? घर में हो तो मुंह लगना पड़ेगा ना उनके। सोचा 2-4 दिन रह गए छुट्टी के, आराम से घर में गुजार लो, फिर तो काम ही करना है। लेकिन नहीं, इस तमकीन के होते हुए इस घर में कोई सुकून नहीं कर सकता। तो उससे बात मत करो ना। तो और क्या करूं? एक ही किचन है, अब बंदा खाना खाने चाय पीने तो वहीं जाएगा ना। बस अब मैंने सोच लिया, इस महीने के बाद मैं अपना किचन अलग कर रही हूँ। आ जाए जरा। हाँ, ये आइडिया तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उनका सामना भी नहीं होगा और उनके मुंह भी नहीं लगना पड़ेगा। अपना कमाओ और अपना खाओ, और अजहर को खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा उन लोगों को। हाँ, बहुत सुन ली मैंने उस तमकीन की बकबक। आए जरा अजहर से आज मैं फुल और फाइनल बात कर लूंगी। मुझे बस अपना किचन अलग चाहिए। हाँ, जरूर बात करना। तुम्हारा अपना सेटअप होगा ना तो हमारी भी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं और सीमा सारा वक्त सोचते हैं कि तुम्हारे घर जाएं या नहीं जाएं, भाई तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा ना लगे हमारा आना। चलें ठीक है, फोन रख रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफ़िज़। अलग कर लेगी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसे जान भी छूटेगी नहीं से। क्या हुआ अम्मा, ज्यादा दर्द हो रहा है आज? हाँ ना, आज घुटनों की मालिश जो नहीं हुई। तो आप तमकीन को कह देती ना। वो मेरे पास आके बैठती है क्या? एक वक्त खाना पका के ऐसी कमरे में घुसती है, बाहर ही नहीं निकलती। अरे क्या हो गया? अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? अल्लाह खैर करे, जाओ ना बकली पानी लेके आओ। नहीं नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। राशिदा, मैंने तुमसे कहा था उस जमीला रिश्ते वाली को बुलाओ, बुलाया तुमने? कहाँ, मेरी तो आज तबीयत इतनी खराब थी, होश ही कहाँ था मुझे। अब्बा क्या हुआ है, क्या बात है? तुम मुझे ये बताओ, कल तुम तमकीन को लेकर आई थी ना,
कहाँ थी वो? किसके पास थी? अब्बा वो मैंने आपको बताया था ना कि वो तमकीन राज। देखो झूठ मत बोलो। तुम्हारे झूठ बोलने से तमकीन ही नहीं बर्बाद होगी, हम सब बर्बाद हो जाए। कब से मिल रही है वो उस रशीद सब्जी वाले से? क्या रशीद सब्जी वाला? या मेरे अल्लाह। हाँ, इसीलिए मैं कहता था तुम्हें बुला लो उसको। वो जहां बात चला रही है चलाओ, करो इसका रिश्ता। अम्मा, अम्मा, क्या बात है? इतनी खामोशी क्यों है? तुमने बोलने के लायक छोड़ा हमें? अब मैंने क्या किया अम्मा? तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे पास है। लाओ, मुझे दो, मुझे दो। अपना फोन आपको क्यों दूं मैं? अगर तूने उस रशीद सब्जी वाले को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और या तू उससे मिलने गई तो। इसने कान भरे हैं ना आपके? अरे इसने कान नहीं भरे, और लोग भी हैं जिनकी आंखें और कान दोनों खुले हैं। कहा था तुमने, कहा था उसको बुलाओ, जमीला को। वो जो रिश्ता चला रही है वो चलाओ जल्दी से, दफा करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मूड खराब लग रहा है? मुझे नहीं पता था सर कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। अब क्या हुआ है? वो तुम्हारी बहन तमकीन एक चाय बनाने पे इतनी बातें सुनाई है उसने मुझे। मेरा दिल उठ गया है। पूरे दिन भूखी रही हूं मैं। क्यों? खाना क्यों नहीं खाया? चाय बनाने पर इतनी बातें सुनी है, खाना खाने जाती मैं। मैं बात करता हूँ आपसे। क्या बात करोगे तुम? सारा घर तो डरता है उनसे। मैंने सोच लिया है, अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी। नहीं तो फिर क्या करोगी? खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगी? शला, समझने की कोशिश करो कि ये एक दिन का मसला नहीं है। अजहर, अब मैंने सोच लिया है, हम बस अपना किचन अलग कर लेते हैं। मैं अब खाना खाने के लिए नीचे नहीं जाऊंगी। शला, क्या हो गया? इतनी जल्दी कैसे? जल्दी का क्या मतलब? कल भी तो हमें ये काम करना है ना, तो फिर आज ही सही। मैंने सोच लिया है, अब मैं खाना खाने के लिए नीचे नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? हर बार मुझसे लड़ती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, चिक चिक करती रहती हैं। अच्छा, आप गुस्सा बाद में करो, खाना खा लो। हाँ, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना। शला प्लीज, सुबह से भूखी हो, कुछ तो खा लो। कह दिया ना, नहीं खाना मुझे। यार गुस्सा। तुम ना जाके पहले अपने घर वालों का इलाज करवाओ। क्या मतलब इलाज करवाओ? खाना तो खा लो यार। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा, मैं किसी रंडवे या जमीला खाला के लाए हुए रिश्ते से शादी नहीं करूंगी। क्या उस सब्जी वाले से करोगी? तो सब्जी बेचना कौन सा जुर्म है अब्बा? लो सुन लो, सुन लो, क्या कह रही है तुम्हारी साहबजादी? मदर अली सिद्दीकी की बेटी खुद अपनी शादी कुंजुड़ों में करना चाहती। वाह वाह, खानदान का हसब नसब, अरे शराफत तो तुम लोगों ने पैरों तले रौंद दी है।
कोई खानदान की इज्जत वकार का ख्याल कर लो। क्यों अब्बा? खानदान के वकार की इज्जत का ख्याल करना सिर्फ लड़कियों का काम है? अजहर की दफा तो आपको खानदानी वकार का ख्याल नहीं आया। उसने तो मनमानी की थी। जाओ तुम भी मनमानी कर लो, जाओ डाल दो मिट्टी माँ बाप के सर पर। जाओ जाओ जाओ। बस हो गई शुरू इमोशनल ब्लैकमेलिंग। क्या हो गया आपको? बस मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोगों के लाए हुए रिश्ते से शादी नहीं करूंगी मैं। क्या हो गया अब्बा आपको? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अच्छा पानी पी ले प्लीज। अम्मा आप कहें ना, तसल्ली दें अब्बा को। ये क्या कहूँ इनसे बेटा, कैसे तसल्ली दूँ इन्हें? मैं तो एक नाकाम माँ हूँ जो अपने बच्चों को सही तरबियत भी नहीं दे सकी। ये तो मुझे अंदाजा था। तमकीन खुदसर है, जिद्दी है, मगर ये अंदाजा नहीं था कि वो मेरे सारे अंदाजों को गलत साबित कर दे। अब्बा एक बात कहूँ? कहो बेटा कहो। अब आप भी जो कह रही हैं आप मान जाए ना। क्या मतलब है तुम्हारा? उस सब्जी फरोश को अपना दामाद बना लूं? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। बस में क्या बुराई है? सब्जी की दुकान होना कोई ऐप तो नहीं है ना? नहीं नहीं, माशरे में मोहल्ले में मेरी इज्जत है। तमकीन की बातों में आकर मैं अपनी इज्जत बर्बाद कर दूं? हाँ? मुझे डर है कहीं आप भी कोई गलत कदम ना उठा लें। कुछ किया है उसने, इससे ज्यादा क्या करेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अच्छा पानी पी लें आप प्लीज, थोड़ा सा।
या अल्लाह, या अल्लाह, मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जो मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। मैंने तो उन्हें कभी हराम नहीं खिलाया, हमेशा दीन और दुनिया में फर्क सिखाया। मेरी सारी मेहनत रायगा जा रही है मेरे मौला। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, तू ही हिदायत देने वाला, उन्हें नेकी का रास्ता दिखा दे, तू ही हिदायत देने वाला। मैं हिदायत देता कि मेरे दिल को सुकून मैसर आए, वरना मैं जी नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा। मेरी औलाद को हिदायत दे, जो गलतियां हुई उन्हें माफ फरमा दे। हेलो हेलो तमकीन जी, आज तो कमाल ही हो गया, आपने खुद ही मुझे फोन कर दिया। शादी करोगे मुझसे? जी? शादी? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम टाइम पास नहीं कर रहे। जी जी जी, मैंने कहा था, और रशीद अपने कॉल का पक्का है जी। बस ठीक है, कल मेरे घर रिश्ता लेके आओ। तमकीन जी, कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको पता है कि इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती रशीद, जो करना है कल करना है। मेरे घर में सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अब्बा बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। मगर तमकीन जी, अगर मगर छोड़ो और कल रिश्ता लेके मेरे घर पहुंचो। आखिर आप लोग आप ही को समझाते क्यों नहीं है? क्या क्या क्या? जब बच्चे बड़े हो जाएं और खुद मुख्तार हो जाएं तो समझाने की उम्र से निकल जाते हैं। देखें अब्बा, आप मुझे खुद बताएं कि शैला को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, और यहां उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि चाय नहीं बना सकती, खाना नहीं पका सकती, मतलब लोग उसके पीछे पड़ गए। हम समझे थे कि हमारी परेशानी इसको यहाँ खींच लाई है। इसको तो अपनी बीवी की फिक्र है सिर्फ। हाँ तो क्यों ना फिक्र करूं अम्मा, बीवी है वो, जिम्मेदारी है मेरी। तुम्हारी दो बहनें भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है तुम पर। कभी उनकी परवाह की, कभी उनकी फिक्र की तुमने? अम्मा एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। अगर वाकई आपको इतनी फिक्र हो रही है ना तो अपने बड़े बेटे को फोन करें और बोलें कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बंद करो, चलो, बेहुदा, बदतमीज, नालायक। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मैं अपना किचन अलग कर लूं। बस इतनी सी बात थी, ये बताने आया था आप लोगों को। तुम्हें मालूम नहीं है इस घर में क्या हो रहा है, और तुम्हें अपने किचन की पड़ी? देखिए अम्मा, सीधी सी बात है कि मैं नहीं जानना चाहता कि इस घर में क्या हो रहा है। जो मेरे दिल में था वो मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा जाओ, चले जाओ, जाओ यार, जाओ जाओ जाओ, अपना किचन अलग करो, अलग, चले जाओ, मैं कहता हूं जाओ, बनाओ अपना किचन।
क्या क्या औलाद है। मियां क्या हो रहा है? अजहर बेटा, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुमने हमें पहले ही कम दुख दिए हैं, जो अब ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। अम्मी, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ किचन ही तो अलहदा किया। और अम्मी, वैसे भी आप जानती हैं कि तमकीन आप ही शैला के साथ बहुत बदतमीजी करती है। अजहर, तुम्हें पता तो है तमकीन आपकी दिल की बुरी नहीं है, बस वो वक्ती तौर पर ऐसी बातें कर जाती हैं। सॉरी आंटी, आप लोगों को इन सब चीज़ों की आदत होगी, लेकिन मैं बात बात पे जलील नहीं हो सकती। और वैसे भी हमने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया जिससे आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, और हमें भी कर रहे हैं। शैला बेटा, कम से कम एक साथ बैठ के खाना तो खा लेते थे ना। तुम्हें क्या पता मुझे अजहर की कमी कितनी महसूस होती है। तुम माँ नहीं हो ना, नहीं समझ सकती मेरे जज्बात को। एक माँ से पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है जब एक ही घर में रहते हुए उसके बच्चे बट जाए। क्या हो गया आपको? क्यों रो रही हैं? देखिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही। बस आपका जब दिल चाहे ना, आप हमारे पास आके खाना खा सकती हैं। आफरीन, तुम भी। सर बेटा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारे अब्बा अंदर से कितना टूट गए। मुझे डर लगता है वो कहीं बिल्कुल ही टूट के बिखर ना जाए। खुदा के लिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक किचन कर लो। कितना बुरा लगता है ना बेटा, एक ही घर में रहते हुए दो किचन हो। नहीं आंटी, आई एम रियली सॉरी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। किचन अलग करके जो सुकून मुझे मिला है, मैं वो गवा नहीं सकती। और आप लोगों को मेरी बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। चाय के एक कप के लिए 100 बातें नहीं सुन सकती मैं। शैला, मैं आप ही को समझा दूंगी कि जब तुम किचन में जाओ तो वहाँ ना आया करे। सॉरी आफरीन, मैं अब किसी किस्म की झूठी तसल्ली में नहीं रहना चाहती। और वैसे भी तुम्हारी आप ही से कौन मुकाबला करेगा? चल छोड़ो। मी आ गया सुकून? चैन मिल गया अब्बा को सब कुछ बता के? आप ही, मैंने अब्बा को कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो।
तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। अब्बा नहीं मानेंगे, वो पहले ही बहुत दुखी हैं आप ही, उनको प्लीज मजीद दुख मत दें आप। मैं किसी को खुश करना नहीं चाहती, बस अपने आप को खुशी देना चाहती हूँ। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती आप ही, वो भी माँ बाप के लिए। हाँ, हूँ मैं खुदगर्ज। तुम बनो दुखी इंसानियत को खुशी देने वाली फरिश्ता। जानती हो इंसान खुदगर्ज कब बनता है? जब दूसरों को उसकी गर्ज से गर्ज नहीं रहती, फिर अपनी गर्ज पूरी करने के लिए खुदगर्ज बनना पड़ता है। अब्बा रशीद के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो फिर वो भी भूल जाए कि वो अपने किसी लाए हुए रिश्ते पे मुझे राजी कर सकते हैं। आप ही सो गई गुड़िया? जी अभी सोई, आपका वेट करते करते। क्या कर रहे थे आप काशिफ? कितनी देर से आपका पूछ रही है कि बाबा कब आएंगे सोने के लिए। आप जानते तो हैं आपके बगैर उसको नींद नहीं आती। बस ऑफिस का एक जरूरी काम कर रहा था। ये ऑफिस के काम आप ऑफिस में ही किया करें ना, घर पे क्यों लेके आ जाते हैं? कोशिश तो पूरी होती है कि ऑफिस का काम घर पे ना करना पड़े, मगर तुम तो जानती हो ना कि भाई नई जॉब है, नई जगह है, नया बॉस है, एडजस्ट करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ये बात मैं तो समझती हूँ, लेकिन आपकी बेटी नहीं समझती। आपके बेजा लाड प्यार की वजह से ना बहुत जिद्दी हो गई है ये। मेरी तो कोई बात मानती ही नहीं है, हर वक्त बाबा हर वक्त बाबा। जरा सा डांट दो तो। तुमसे किसने कहा ऐसे डांटो? खबरदार जो आइंदा से ऊंची आवाज में बात की तो। मेरी जान है। हद हो गई काशिफ, इतना लाड प्यार भी अच्छा नहीं होता। और फिर माँ बाप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए डांट डपट करते हैं। और वैसे भी बेटियां तो मेहमान होती हैं माँ बाप के घर, कुछ दिन के लिए। उन पे सख्ती उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए होती है। जब भी बात करना फजूल ही करना, मेरी गुड़िया पर कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। अरे देखो ये तो गर्म हो रही है। अरे नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक है। नहीं हो रही है गर्म, मुझे लग रही है। वहम हो गया है आपको। वहम नहीं है, प्यार और फिक्र है अपनी गुड़िया के लिए। उठा दूं? अरे नहीं बाबा, बड़ी मुश्किल से सोइए। चलें आप भी चल के सोएं। चलें चलें जल्दी करें। उठा दूं? चलें चलें जल्दी आएं। जमीला, वो तमकीन के अब्बा लड़के से मिलना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, तो बस ज़रा जवाब जल्दी से देना। अच्छा अच्छा, फिर खुदा हाफिज़। क्या कह रही जमीला? कह रही है कल परसों तक बताएगी। कल परसों क्यों? उसे को आज ही बुला ले। आप तो हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हैं। राशिदा बेगम, तुम तमकीन की हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश करो, उसकी हथेली खाली रहेगी तो हमारी इज्जत भी खाली हो जाएगी। ज़्यादा इसरार करूँगी तो जमीला को शक ना हो जाए कि पता नहीं क्या बात है, हमें तमकीन की शादी की इतनी जल्दी क्यों हो गई। आप नहीं जानते ना, औरतों को बड़ी चालाक होती हैं। वो आफरीन चली गई? जी चली गई, और आज से तो आपकी बहू ने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। जब आप नमाज को गए हुए थे ना, तो शहला और अजहर किचन का सामान लेकर आए थे। सारा सामान लेके ऊपर चले गए थे सीधे।
चलो घर रास्ता बेगम तैयारी कर लो। किस बात की? अब अजहर भी महीना देना बंद कर देगा। क्या हो गया सर जी? अबे क्या बताऊं क्या हो गया। बस वो हो गया जिस बात की मुझे ख्वाहिश तो थी मगर उम्मीद नहीं थी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मशवरा चाहिए तो मैं देता हूँ, मुझे भी आजमा ले। वो अपनी तमकीन जी है ना, मजर सिद्दीकी की बेटी। हाँ हाँ, वो तो बड़े मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है इस मोहल्ले की। उनकी बड़ी बेटी है, तेरे भाई से मोहब्बत हो गई उसको। अब वो कह रही है कि मैं रिश्ता लेकर उनके घर जाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, और वो भाभी? उसका क्या है, वो अब्बा के घर पड़ी रहेगी जैसे पहले पड़ी रहती थी। मुझे बता कहीं इस बार में बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी मेरी? साफ बात है रशीद भाई, तमकीन जी आपको पसंद करती हैं, मोहब्बत करती हैं वो आपसे, तो वो भला आपकी बेइज्जती कैसे होने देंगी? आप बेफिक्र हो जाएं। और आप तो हीरो है, हीरो। और हीरो को भला कौन इनकार कर सकता है? सच कह रहा है? 16 आने सच। जा रहे हो तुम? अब जी अम्मी, वो कराची जाना है, ऑफिस का कंसाइनमेंट है, वो पिक करना है मुझे। सिद्दीकी भाई के घर भी जाओगे? क्यों नहीं जाऊं? नहीं जाओ तो बेहतर है। मगर क्यों? क्योंकि मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारा रिश्ता निगहत के साथ तय करने का सोच रहे हैं। निगहत? निगहत वो खाला नसीमा की बेटी? Oh my God. कैसा लगा मेरा काम सर? कमाल कर दिया यार। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये तस्वीरें झूठी हैं। वो तो है। मेरे नाम का क्या होगा सर? मिल जाएगा इनाम भी और साथ साथ बोनस भी। अब देखता हूँ कि ये मछली कांटे से कैसे फिसलती है। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखा